इस क्वेश्चन में क्या करना है, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड आउट करना है कि फलन f निरंतर वर्धमान है कि नहीं। तो क्वेश्चन पे आप देख लो fx की वैल्यू दी है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आ चुका है, जितने प्रैक्टिस सेट हुए हैं तो क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पे दिया है fx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 3x। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करिए, ये आपका d अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस 3x ब्रैकेट क्लोज हुआ। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, 2 2 जब 4x हुआ और माइनस कितना हो जाएगा 3। अगर आपको समझ में ना आए तो थोड़ा इसको मैं देखिए डीप से बता देता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 3x ऐसे लिखेंगे, फिर इसके बाद dx का इंटू करना है दोनों के साथ, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स 2x स्क्वायर माइनस d अपॉन डी एक्स 3x। देन इसके बाद ये 2 बाहर आपका आ जाएगा कांस्टेंट टर्म x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 3 बाहर आएगा d अपॉन डी एक्स और x। ये 2 इंटू 2x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ठीक है। ऐसे ही x की वैल्यू होती है, x का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो हो जाएगा 4x माइनस 3। अब क्यों होता है वो भी रीजन बता देता हूँ। एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन होता है 2x क्यों होता है, तो इसका फार्मूला होता है nx n माइनस 1। तो 2x 2 माइनस 1 जब लिखेंगे तो कितना आएगा, 2x 2 में 1 गया तो 1, तो ये आंसर आएगा 2x, ठीक है। ऐसे ही d अपॉन डी एक्स, अगर x का निकालेंगे तो फार्मूला ये चलता है x की पावर n इज इक्वल टू nx n माइनस 1, ये होता है। n का मतलब ये जो इसकी पावर होगी, तो यहाँ पावर देखेंगे तो कितनी है 1 है, तो 1 लिखेंगे इंटू x लिखेंगे, फिर n, तो फिर n की वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1x और दोनों हो गए पावर 0, तो 1 इंटू एक्स की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो आंसर क्या आएगा 1। इसी कारण यहाँ पे हमने देखा है x का डिफ्रेंशिएशन 1 लिया, वहीं एक्स स्क्वायर का जो डिफ्रेंशिएशन हुआ 2x लिया गया, तो 4x माइनस 3, ये आ गया था 4x माइनस 3। अब क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन यहाँ पे सॉल्व करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे यहाँ पे सच दैट करके लिखेंगे f डैश x इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे आप, यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 4x इज इक्वल कितना हुआ 3, माइनस गया तो x इज इक्वल हुआ 3/4, ठीक है। इट्स ऑल राइट। अब यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं यहाँ पे इनको मैं इरेज कर देता हूँ, रफ वर्क था आपको समझाने के लिए था, अभी इतना करने की कोई ज़रूरत थी नहीं, ठीक है। चलिए देन इसके बाद यहाँ पे इंटरवल फाइंड आउट कर लेंगे हम, कितना इंटरवल आ रहा है इनका। तो ये फार्मूला है, बेसिक फार्मूला था, ठीक है। चलिए एक्स की वैल्यू आ चुकी है, तो मैं एक यहाँ पे नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ। इस नंबर लाइन में ये आपके एक्स की वैल्यू हुई, तो कितनी आई 3/4, और ये होता है निगेटिव टर्म, इधर हो गया आपका पॉजिटिव। तो देखिए ये वाली वैल्यू जब इधर आएगी तो डिक्रीजिंग होगा, इधर जाएगी तो इंक्रीजिंग होगा। तो 2 इंटरवल आ चुके हैं आपके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखिए पॉइंट या बिंदु, डायग्राम के बाद बिंदु x इज इक्वल 3 नहीं, x इज इक्वल 3/4 वास्तविक रेखा, वास्तविक रेखा को 2 अलग अलग अंतरालों में, 2 अलग अलग अंतरालों में विभाजित करती है, पॉइंट x इज इक्वल 3/4 is divided of real line in 2 different interval, so ठीक है। देन तो कौन कौन से हो जाएंगे, जो कौन से हैं, जो पहला हो जाएगा इनफाइनाइट टू 3/4 हो गया, ठीक है ये, ठीक है, इनफाइनाइट टू 3/4, और दूसरा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4 टू इनफाइनाइट प्लस में,
वो माइनस इन्फिनाइट था, ये प्लस में। ठीक है, लास्ट में लिख दीजिए, आता है। अब ये जो प्लस वाली वैल्यू इधर इधर जब जाएंगे तो ये होगा इंक्रीजिंग कंटिन्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि ये सिर्फ इंक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करने को बोला गया है। आता है एफ एक्स, आता है एफ एक्स 3/4 टू प्लस इन्फिनाइट में निरंतर वर्धमान है, में निरंतर वर्धमान है। Therefore 3/4 to plus infinite in continuously increasing। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो ऐसे क्वेश्चनों को आप जरूर लगा लें, मतलब